अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अब्बासपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस अब्बासपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में अब्बासपुर शहर और गिरदोनवाह के SOPs पर 100% अमल करवाने के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर के हिदायत पर तहसीलदार अब्बासपुर सरदार रिजवान लतीफ़, SHO अब्बासपुर सरदार एजाज, इंस्पेक्टर पुलिस एडिशनल SHO अब्बासपुर सरदार मुश्ताक खान, नायब तहसीलदार राजा मोहम्मद अशरफ राठौर और पुलिस की भारी नफरी के हमरा अब्बासपुर शहर के मुख्तलिफ बाजार में दुकानों की रेट लिस्ट अवेजा न करने वालों को मौके पर जुर्माने किए गए। मास्क न पहनने वालों को 100 से 500 रुपए तक जुर्माने किए गए। अब्बासपुर में पहली मरतबा किसी फौजी मुलाजिम को जो छुट्टी काट कर वापस जा रहा था मास्क न पहनने पर जुर्माना किया गया, जिसको अरेस्ट किया गया क्योंकि कानून की नज़र में सिविलियन और फौज के लिए कानून एक है। अब्बासपुर में गले सड़े फल फ्रूट तल्फ करवाए गए और सबसे ज़्यादा जुर्माने दुकानों पर अवेजा न करने पर किए गए और मौके पर वसूल किए गए। RPO साहिवाल अहमद अरसलान मलिक, DPO साहिवाल काशिफ असलम चौधरी की हिदायत पर DSP सिटी सलीम खान रात की ज़ेरे निगरानी SHO थाना गल्ला मंडी इमदाद हुसैन बलोच, मकसूद अहमद DD ASI और अपनी टीम के हमरा पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश अमन मसीह वल्द मुख्तार मसीह से लाखों रुपए की वलायती शराब बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। इस मौके पर इमदाद खान बलोच SHO थाना गल्ला मंडी और ASI मकसूद अहमद DD मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अवाम उन्नास को चाहिए कि वो मुनशियात फरोशों की निशानदही करें। इंशाअल्लाह मुनशियात फरोशों के साथ आड़े हाथों से निपटा जाएगा। इस पर साहिवाल की अवाम और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और सहाफ़ती हलकों ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ लगातार कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया है। साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर और स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुतहर्रिक हो गई। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न नादिर चट्ठा, डिप्टी कमिश्नर ज़िला साहिवाल बाबर बशीर की हिदायत पर साहिवाल और उसके गिरदोनवाह में कोरोना SOPs पर तेज़ी के साथ अमल दरामद जारी है। इस मौके पर स्पेशल मजिस्ट्रेट कोरोना SOPs काजिम सत्तार का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मैं तमाम ताजिर साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना ज़ाबिता इखलाक पर अमल करें, फेस मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, समाजी फासला रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करो, घर में रहो, महफूज रहो अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों बिलखसूस पाकिस्तानियों को इस मोज़ी मरज़ से महफूज रखे। नौशहरा वर्का के दो मुख्तलिफ मकामात पे गंदम की बाकियात को लगाई आग, भड़क उठी। 12 एकड़ गंदम और 25 एकड़ नाड़ चल गया। रेस्क्यू 1122 नौशहरा वर्का ने बर वक्त पहुंचकर अपनी पेशावराना महारत से आग पर काबू पा लिया। नौशहरा वर्का के दो नवाही देहातों पगाला और सागू बागों में गंदम की बाकियात को लगाई आग ने बेकाबू होकर गंदम और नाड़ को अपनी लपेट में ले लिया और सागू बागों के जिम्मेदार फैसल, ज़ीशान और अदरीस की 11 एकड़ गंदम और 20 एकड़ नाड़ चल गया, जबकि पगाला के जिम्मेदार अकरम की 1 एकड़ गंदम और 5 एकड़ नाड़ चल गया। दोनों हादिसात की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नौशहरा वर्का की टीमों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और जिम्मेदारों की 50 एकड़ से ज्यादा गंदम जलने से बचा ली। SP कैंट साइद अजीज की ज़ेरे सदारत कैंट डिवीज़न की तमाम ताजिर तंजीमों का इजलास में हुकूमत की तरफ से जारी करदा कोरोना SOPs और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक ताजरान को आगाह किया गया। बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनवाने में हमारा साथ दें। शॉपिंग मॉल्स और अवामी मकामात पर समाजी फासले समेत मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल समेत मार्केट्स बंद करने के हुकूमती अहकामात पर मिनवन अमल दरामद करवाया जाए। अंजुमन ताजरान के मेंबरान ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। लॉकडाउन और वबाई सूरत हाल में शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। SP कैंट साइद अजीज़। कबायली ज़िला औरंगज़ई की तहसील लोयर के कलाया बाजार में बैंक अल हबीब की ब्रांच का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद देखते हैं हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक फरहान साजिद की इस रिपोर्ट में। कबायली ज़िला औरंगज़ई की तहसील लोयर के इलाके कलाया बाज़ार में बैंक अल हबीब की ब्रांच का इफ्तिताह किया गया।
जिस में बैंक अल हबीब के रीजनल मैनेजर एहसान खान, मैनेजर कोहाट के DA ब्रांच इमदाद हुसैन और कलाया ब्रांच के मैनेजर फ़हीम ने शिरकत की और इलाके की आवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत को यकीनी बनाया। बैंक अल हबीब की इफ्तिताही तकरीब में कलाया मदरसा के सरपरस्त आला मौलाना सैयद मुर्तज़ा आबदी ने खुसूसी दुआ भी की। कैमरा टीम के साथ मलिक फरहान साजिद, 47 न्यूज़, ज़िला औरंगज़ेब। खानपुर नहर की पुरफजा मकाम की मशहूर सौगात चिकन पकौड़ा शहरियों में काफ़ी मकबूल है। चिकन, बेसन और मुख्तलिफ मसाला जात से तैयार किया जाने वाला चिकन पकौड़ा फैमिलीज़ की ख़ास पसंद है। खानपुर नहर की पुरफजा मकाम पर मछली और चिकन पकौड़ों की काफ़ी दुकानें बनाई गई हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद दोस्तों, बच्चों और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं। खानपुर नहर के मकाम पर आने वाले शहरी और फैमिलीज़ खानपुर के पुररौनक मकाम पर आकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से खानपुर नहर आने वाली फैमिलीज़ के लिए पार्क भी बनाए गए हैं। रोज़ों में गर्मियाँ हैं, इसलिए चिकन पकौड़ा फ़िश सर्दियों की डिश है। इसके सादा पकौड़ा है, आलू वाली टिक्की है, बैंगन है, सब ग्रीन चिली हम बनाते हैं। ठीक है, चिकन पकौड़ा फेवरेट डिश है गर्मियों की। गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोज़ों में लोग आते हैं फैमिलियों के साथ और चिकन पकौड़े को पसंद करते हैं, इसको लाइक किया जाता है। इसमें हम तो खालिश बेसन इस्तेमाल करते हैं दाल का, और उसके अलावा हमारे मसाला जात जो है ना वो बहुत बेहतरीन है, जिसकी वजह से लोग लुत्फ़अंदोज़। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ चिकन पकौड़ा जड़ा ना वो बहुत अच्छा और बहुत लजीज है। रमज़ान मुबारक के जो इस महीने में ये ख़ास तौर पे इनका चिकन पकौड़ा और सादा पकौड़ा ये काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो बैठने की जगह है, यहाँ पे जो साथ नहर है, नहर के साथ ही इन्होंने सिटिंग की हुई है। वहाँ पे बैठने की मज़ा भी आता है, ठंडी हवा भी चलती है, और इनके जो खाने का जो है मज़ा है वो तो आला ही मज़ा है। तो हमें तो यहाँ पर हम फैमिली के साथ भी आते हैं, हम दोस्तों के साथ भी आते हैं, तो अक्सर हम यहाँ पर जो है इफ्तार पार्टी भी करते हैं, तो हमें तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। घोट की डहर की सोमरा मार्केट में दुकान को आग लग गई। दुकान में पड़ा हुआ सामान जलकर राख हो गया। डहर की सोमरा मार्केट में मोहम्मद खान पठान की दुकान को आग लगने से दुकान में पड़ा हुआ सामान और नकद रकम जलकर राख हो गई। मोहम्मद खान पठान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी दुकान में बिजली और बैटरी भी नहीं, फिर भी पता नहीं आग कैसे लग गई। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं गरीब हूँ। मेरी डिप्टी कमिश्नर घोट की, मुख्तियार का डहर की और दीगर से मदद की अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। चमन डाखाना रेलवे गंज बॉर्डर की मुतासरीन कमेटी के सरबराह मौलवी नूर मोहम्मद और ट्रक टेलर यूनियन के सदर हाजी नेमत खाना चकजई और दीगर ने चमन प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मजीद जानते हैं हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा हबीबुल्ला चकजई से। जी हबीबुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज डाखाना रेलवे गंज के मुतासरीन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नायल अमला ने शहर में पार्किंग का बहाना बना कर ज़िली इंतज़ामिया और पाक फौज जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को अंधेरे में रख कर अरसद दराज 30 साल से रेलवे गंज के गरीब आबादकारों के कोके, झोंपड़ियों और कंटेनर्स पर शब खून मारा है। रेलवे गंज बॉर्डर में आबाद हज़ारों गरीब मजदूरकार काफ़ी अरसे से इस नागुफ्ता हालात में बाल बच्चों के रिस्क हलाल के लिए रोज़गार करते हैं, लेकिन नाहल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आलिया इकदाम के नतीजे में हज़ारों गरीब बेरोज़गार होकर नान शबीना के मोहताज हो गए। इन कब्ज़ा अनासर के मज़मूम अज़ाइम को बेनकाब करने के लिए आप हज़रात के सामने चंद हक़ाइक़ पेश करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि चमन के गयूर आवाम इन मजदूर दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों से बाखबर हो सके। चमन शहर के जनूब में वाक़िया माल रोड और रेलवे रोड के आकब में वाक़िया पाकिस्तान रेलवे के खाली अराजी पर मुश्तमिल रेलवे गंज बॉर्डर मैदान पर
चमन के गरीब और लाचार मजदूरकार अरसा दराज से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और ये मज़कूरा ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की मलकियत है। चमन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास अपनी मलकियत के आमिल कई मकामात पर खाली जगह मौजूद है, जिनको इस्तेमाल ला कर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निशानदही करके चमन शहर में ट्रैफिक के मसाइल को बखूबी हल किया जा सकेगा। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से पाक आर्मी के ज़िम्मेदारों, अफसरान और ज़िली इंतज़ामिया के सरबराह DC ज़िला किला अब्दुल्ला से परज़ोर मुतालिबा करते हैं कि वो कॉरपोरेशन के नारवा हमला का गनावनी साजिश और गरीब दुश्मन मंसूबे का हिस्सा न बने, बल्कि रेलवेगंज पर आमादा हज़ारों गरीब आबाद अफराद को पहले की तरह बरसर रोज़गार रखा जाए ताकि वो अपने बाल बच्चों के लिए नान शबीना का बायस बन सके। जी बहुत शुक्रिया। चमन से हमारे 47 न्यूज़ के नुमाइंदा हबीबुल्ला चकजई हमें अपडेट कर रहे थे। रोज़ा इफ्तार करवाना सुन्नत-ए नबवी है। मलिक बिलाल अवान IT जमात इस्लामी साहिवाल सिटी की रिहाइशगाह पर इफ्तार डिनर का अहतमाम, जिसमें जमात इस्लामी साहिवाल सिटी के ज़िम्मेदारान की शिरकत और खुसूसी शिरकत आसिफ महमूद कम्बो एडवोकेट, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला साहिवाल की हुई। इस मौके पर आसिफ महमूद कम्बो का कहना था कि हमें लोगों को अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीक़ों पर ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। हर हाल में 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, हर सूरत में तिलावत कलाम पाक करनी चाहिए। रोज़ा एक ज़िम्मेदारी का नाम है जो आपको बेहयाई, नाप तोल में कमी और मुख्तलिफ बुराइयों से रोकता है। रोज़ा एक एहसास का नाम है। हम तमाम लोगों को इस बात का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग में से कोई हम पर नाराज़ तो नहीं है। हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, इर्द गिर्द के लोगों में से कोई भूखा और बीमार और किसी परेशानी में मुब्तला तो नहीं है। इस मौके पर उनके साथ नाज़िम, इस्लामी जमीयत तलबा साहिवाल डिवीज़न, ज़ीशान, शाहिद इमरान, अब्दुर्रहमान, बरहानुद्दीन, चौधरी असद महमूद कम्बो, राना शुएब और मीडिया के दोस्तों ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।